ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਹਰਜੀ ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮਾਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਰਬੰਸ ਮੱਕੜ ਦੀਪਕ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਸੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰਲਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੁਖੀ ਕਰਨਲ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ, ਹਬੋਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1050 ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਸ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਯੋਗਾ ਮਾਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और लगाओ पूरा हाथ लगे। यार रखो ये था टांग ऊपर आ रही ना, और somebody are only doing rest। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਲਭਾਤੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾ ਕਪਾਲਭਾਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਆ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਆ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ दसवां इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਯਾਮ ਦੇਣਾ। और लगाओ पूरा हाथ लगे। यार रखो ये था टांग ऊपर आ रही ना, और somebody are only doing rest। करें योग, करें योग।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। हरबंस सिंह का सभी को प्रणाम। कोई गलती हो तो माफ करना। जय हिंद। ठीक है, और उसके आपको सिर्फ एनर्जी मिलेगी। हमारी बैलेंस डाइट में 5 और टू 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। पहला हमारा आता है सीरियल्स, जो कि होते हैं अनाज और मिलेट्स। अनाज और मिलेट से हमें सिर्फ एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, जिसे हम हिंदी में शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसको हम दिन में कम से कम 6 या 7 बार खाते हैं। 3 हमारे बिग मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर आप 2 चपाती भी एक टाइम खा रहे हैं तो बहुत है, पर आप सबकी डाइट अलग होती है, सबकी भूख अलग होती है, तो उस हिसाब से हम राइट क्वांटिटी प्रोपोर्शन में खाते हैं। जब भी आप अपनी प्लेट को देखें तो उसमें एक दाल की कटोरी जो हमें प्रोटीन का सोर्स देगी, एक चपाती या 2 चपाती, उसके साथ एक सब्ज़ी, सैलेड, और एक साथ में आपके पास प्रोटीन का सोर्स एक और होना चाहिए, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, या पनीर हो सकता है। ठीक है, और जो दालें हैं वो भी हमें ज़्यादा नहीं खानी है, क्योंकि आजकल सबको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। दालों में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मूंग दाल हो गई, ये तो हमें पता ही है। दूसरी रेड ग्राम दाल हो गई, वो भी हमें पता है। बट जो मटर होते हैं वो भी दालों में आते हैं, फ्रेंच बीन्स भी दालों में ही आती है, जो सोयाबीन होती है वो भी हमारी दालों में ही आती है। तो उसकी हम सिर्फ 2 सर्विंग्स अगर खा लें दिन में तो हमारे लिए बहुत है। उससे ज़्यादा अगर हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम दिन में 2 बार खा सकते हैं। एंड जो हमारा फ़ैट का जो पोर्शन है, देसी घी और जो भी हम तेल घर में कुकिंग में यूज़ करते हैं, वो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर 2 जनों का खाना बन रहा है तो उसमें 3 चम्मच अगर आप तड़का में डाल रहे हो तो वो बहुत है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक कड़छी लेंगे, वो पूरी उसमें डाल देंगे, चाहे जो 2 जनों का खाना ही बन रहा हो, चाहे वो देसी घी हो या फिर कोई भी ऑयल हो, प्लांट बेस्ड ऑयल हो। वो अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वो आपके हार्ट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि देसी घी खाना चाहिए। देसी घी हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है। देसी घी और जो भी जितने भी तेल है आपके, रिफाइंड ऑयल, उसमें सिर्फ फैट है। देसी घी से आपको कोई कैल्शियम नहीं मिलने वाला। कैल्शियम आपको सिर्फ मिल्क से ही मिलने वाला है। और अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंट भी है, जो दूध नहीं पी सकता, जिसको दूध से एलर्जी है, तो वो रागी खा सकता है। रागी में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है, 2 गुना। बाकी हमें घर का खाना खाना चाहिए। अभी अगर मैं किसी से भी पूछूं तो आप बोलेंगे घर का खाना मैं खाता हूँ, बट हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम जंक फूड भी खाने लगे हैं, एज इन डिस्गाइज फॉर्म में। मतलब जैसे हम जो बच्चे होते हैं, जो भी हैं, हम पैकेट्स खाने लगते हैं, जैसे भुजिया खाने लग जाते हैं चाय के साथ। तो वो जो भुजिया है उसमें एक तो पाम ऑयल है, जो कि देसी घी से भी बहुत बेकार है। उसमें भर भर के देसी घी पाम ऑयल डाला होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और बाकी जैसे आप मान लो बाहर से लेके कोई फ्रूट्स भी खाते हो, फ्रूट्स नहीं, जैसे फ्रूट के पैकेट आते हैं या कोई भी चिप्स का पैकेट या कुछ भी आप खा रहे हो, उससे आपको ज़्यादा कुछ मिलने नहीं वाला। वो सिर्फ आपकी एम्प्टी कैलोरीज ही बढ़ा रहा है। आजकल जैसे हम बिस्किट भी खाते हैं तो बिस्किट में बहुत शुगर डाली होती है उनको। अगर आप कोई भी पैकेट खा रहे हैं, चाहे आप ब्रेड ही खा रहे हैं, उसके पीछे का आप लेबल पढ़ के देखिए, उसमें शुगर, मैदा सबसे ऊपर होगा। अब अगर आप गुड डे कुकीज़ भी खा रहे हैं, जैसे मान लो आलमंड्स के लिए, या आई थिंक बहुत लोग खाते होंगे समझ के कि उसमें नट्स मिलेंगे हमें, राइट? तो उसमें नट्स आपका 0.01% है। आपको उसमें सिर्फ मैदा ही मिलेगा और चीनी मिलेगी, जो आपकी गुड डे कुकीज़ हैं।
अब कोई भी जो भी फूड प्रोडक्ट हेल्दी लिखा है वो हेल्दी नहीं है। उसके पीछे का जब तक आप लेबल नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं। हम इतने सालों से बिस्किट के नाम पर, ब्रेड्स के नाम पर हम सिर्फ मैदा और चीनी ही खा रहे हैं। आजकल एक नया सैशे भी चला है, जैसे जिनके पास नींबू पानी बनाने का टाइम नहीं होता, तो आजकल आपको पता होगा कि वो एक या 2 रुपए का सैशे आता है। उस कंपनी का नाम मेरे को याद नहीं है, बट अगर आप उसका भी पीछे पढ़ के देखेंगे तो उसमें एस्पर्टेम डाला हुआ है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको गोलियां दी जाती हैं। अभी तो वो भी WHO ने बंद कर दिया बिकॉज उससे कैंसर होने की संभावना है। तो उसमें एस्पर्टेम तो डाला हुआ है, उसमें डेक्सट्रोज भी डाला हुआ है, उसमें उन्होंने नॉन शुगर स्वीटनर भी डाला है और शुगर भी डाली है। डेक्सट्रोज एक तरह की शुगर होती है, तो अब उसमें उन्होंने लिखा है कि आगे उन्होंने लिखा है कि इसमें शुगर नहीं है और पीछे उसमें शुगर है। बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप जैसे मान लो फ्रूट्स, आजकल लोग क्या करते हैं कि जब उनको भूख लगी तो वो 4-5 बार फ्रूट्स खा लेंगे। 4-5 बार फ्रूट्स खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे भी आपको कोई पोषण तत्व नहीं मिलने वाले। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में 2 ही खाएं। 2 से अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उससे आपका वेट ही बढ़ेगा। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा खाएंगे अपनी भूख से, या फिर आपको लग रहा है कि चलो अभी जैसे आपने अभी खाना खाया और आपको फिर से भूख लग गई, तो आप सैलेड खा लो। जैसे हमारा खीरा आता है, हमारी मूली आती है, अभी तो चलो नहीं आती है, खकड़ी आती है, बहुत चीज़ें आती है। जैसे मतलब खाना लंच करने से आधा घंटा पहले अगर आप सैलेड भी खा लोगे तो आपको भूख थोड़ी सी वैसे भी कम लगेगी। बट आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि पानी कैसे पीना है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने खाना खाया सीधा पानी पी लेते हैं, उससे हमारा जो डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हमें पानी पीना है खाना खाने के आधे घंटे बाद या